अशोक जी ने या हमारी टीम ने करीबन 2-2,500-3,000 लोगों को इनवाइट किया होगा, लेकिन ये 50-60 लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, बरोबर। तो आज ये चीज है, ये यहाँ पे ये आपका प्रेजेंस है जो वो दिखाता है कि आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। तो मैं एक पहले छोटा सा एक एनिमेटेड वीडियो का प्रेजेंटेशन करूंगा, फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर एक वीडियो प्रेजेंटेशन है ब्रांड का जो प्रोफाइल वीडियो है, और उसके बाद हम आपका सारा क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, बरोबर। तो जुड़े रहना है। आपके दिमाग में या आपके दिल में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आज संडे के दिन, बरोबर, वैसे तो लॉकडाउन है, लेकिन संडे के दिन शाम को 5 बजे आप जुड़े हैं, तो कोई ना कोई आपके वो बोले ना इंट्यूशन से एक प्रेरणा मिली होगी आपको कि मेरे को ये बिजनेस करना है या तो मेरे को ये जानना है, समझ रहे। तो हम चालू करेंगे। पहले एक एनिमेटेड वीडियो है जो हम एक मिनट का है, जो हम प्रेजेंटेशन देख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको यूनिक फ्रेंचाइजी मॉडल के द्वारा बिजनेस करने का लाभदायक अवसर। अब आप भी स्पीड फोर्स के प्रॉफिटेबल बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। 3 कंट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस और इंडिया के 24 स्टेट्स और 45 सिटीज में फुट पॉइंट्स के साथ स्पीड फोर्स इंडिया की सबसे बड़ी और एकमात्र कंपनी है। क्वालिफाइड और टेक्निकली इक्विप्ड कंपनी अपने हर टेक्नीशियन को मॉडर्न मेथड्स और टूल्स की ट्रेनिंग समय समय पर देती है। हर फ्रेंचाइजी पार्टनर को फुल टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग सपोर्ट एवं गारंटी प्रॉफिटेबल मॉडल के लिए फ्रेंचाइजी को ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग सपोर्ट। आइए हम हाथ से हाथ मिलाएं और हिस्सा बने अद्भुत विकास की कहानी का। स्पीड फोर्स के साथ भारत की एकमात्र इंटरनेशनल मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस कंपनी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7878432432 पर कॉल करें। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो ब्रांड के बारे में कि स्पीड फोर्स क्या करता है, किस तरह। अभी हम पूरा पीपीटी वगैरह देख लेते हैं। हाँ, इज इट विजिबल है ना? यस सर, यस सर। तो स्पीड फोर्स जैसे अशोक जी ने बताया और ये वीडियो में भी आपने देखा, इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल ब्रांड, बरोबर। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी जर्नी में आप सबका साथ रहा है और फ्रेंचाइजी अप्लाई की टीम का भी उतना ही साथ रहा है। तो पहले तो उन सब लोगों के थैंक यू। आज का जो वेबिनार है उसमें हम देखेंगे कंटेंट इस तरह से रहेंगे। हमारा ओवरव्यू टू व्हीलर इंडस्ट्रीज क्या है, इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज स्पीड फोर्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करती है कंपनी, मार्केट का पोटेंशियल क्या है, वे फॉरवर्ड यानी आगे हम कैसे काम करेंगे, और अदर सर्विसेज हम क्या देने जाएंगे। तो सबसे पहले देखना जरूरी है क्योंकि टू व्हीलर इंडस्ट्री सर्विस का बिजनेस है, तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज क्या है, बराबर। और आपको यहाँ पे बता दूं जितने भी पार्टिसिपेट है 98% हमारे फ्रेंचाइजी जो भी है वो आउट ऑफ ऑटोमोबाइल के है। तो आपको कोई यहाँ पे पहले तो माइंड में से निकाल देना है कि आपने ऑटोमोबाइल में बिजनेस किया है या नॉलेज है या कुछ है, कुछ नहीं है तो भी यहाँ पे ये बिजनेस आराम से आप कर सकते हैं, बराबर। तो अगर मैं टू व्हीलर इंडस्ट्रीज की बात करूं तो उसका सबसे ग्रोथ है, बराबर। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसमें ऑन एन एवरेज ईयरली 12% से ग्रोथ से ये इंडस्ट्रीज चल रही है। अगर आपको ये लास्ट ईयर का भी पेंडेमिक का सिचुएशन था, बराबर, सारे बिजनेस बंद थे, ठप थे, लेकिन ये सिचुएशन में ये इंडस्ट्रीज ने रेगुलर ग्रोथ की जगह, रेगुलर ग्रोथ जो होता था उसमें भी उसको 70% तक का ग्रोथ मिला हुआ है। यानी टू व्हीलर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे कभी ड्रॉबैक नहीं आता है, यहाँ पे जहाँ पे डाउनफॉल नहीं आता है, बराबर। लेकिन सबसे बड़ा क्या है पता है, सबसे बड़ा गैप है सेल्स और सर्विस में, बराबर। क्योंकि सेल्स होता है एक टू व्हीलर आज जैसे ही आप लेते हैं तो वो 5-7 साल 10 साल 12 साल टू व्हीलर का सेल्फ लाइफ है 12 से 15 साल तो आप चलाते हैं, बराबर। तो वहां से सबसे बड़ा गैप है जो वो सेल्स एंड सर्विस का जो गैप है वो, बराबर। मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो सर्विसेज कर रहा है लेकिन उसका रिडक्शन रेशियो एज लो तक है, यानी 20% कस्टमर ही उसके पास जाते हैं, यानी 80% उसका रिडक्शन रेशियो है, समझ रहे। तो वो इतना बड़ा रिडक्शन रेशियो है कि अगर 100 का टू व्हीलर आज अगर आप ये साल में लिए है जो 100 कस्टमर ने, तो वो 100 में से 80 कस्टमर वो लोकल मैकेनिक या लोकल वर्कशॉप पे ही चला जाता है, 20% ही कस्टमर डीलरशिप के पास जाता है, बरोबर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वो गैप है। दूसरा बात करें तो मल्टी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का जो मेन फोकस है वो लार्जली वारंटी फोकस है, बरोबर।
तो ये जो वारंटी का जो फोकस है, तो वो वारंटीज के ऊपर उनका ध्यान रहता है, बराबर। तो मेन वहां पे वारंटी के, जैसे ही वारंटी खत्म हो जाती है तो वो कस्टमर के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है, बराबर। अदर देन मैन्युफैक्चर, और ये सर्विसेज कहाँ से मिल रही है आपको? लोकल गैरेज से, बराबर। लोकल गैरेज की अगर हम बात करें तो जैसे आपके घर के आसपास आपने देखा ही होगा, या आपने अपना टू व्हीलर का वहां पे करवाया ही होगा, समझ रहे? तो वहां पे सबसे बड़ा चीज क्या होता है पता? वहां पे एक तो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होता है, बराबर। लोकल गैरेजेस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो है लोकल गैरेज में कि प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होता है। आज हर एक सर्विसेज हमको प्रोफेशनल अप्रोच मिल रही है, जैसे जोमेटो, स्विगी है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, सब डिलीवरी वगैरह की का बात करें तो सब हमको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोकल टू व्हीलर सर्विसेज में प्रोफेशनल सर्विसेज है ही नहीं, बराबर। दूसरा पुअर हाउसकीपिंग है, बराबर। तो वहां पे एक तो गंदगी होता है, एम्बियंस अच्छा नहीं होता है। दूसरा 50% लेडीज, 40-50% लेडीज टू व्हीलर चला रहे हैं, लेकिन वो सर्विस करवाने जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी होता है वन मैन शो होता है। दूसरा वहां पे गंदगी वगैरह होता है, तो वहां पे लेडीज कस्टमर जा भी नहीं सकते। और इवन हम भी नहीं, जब जाते हैं तो हमको भी बैठने की इच्छा भी नहीं होती, बराबर। तो वैसा वहां पे सिचुएशन है। तो ये जो दोनों गैप है उसके बीच में स्पीड फोर्स ने एक अलग मुकाम कायम किया है कि जहां से वो गैप देखा और गैप को फिलअप करके आगे बढ़ रहे हैं, बराबर। मार्केट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट है, बराबर। आपको बताओ लास्ट 6 साल में 9 करोड़ टू व्हीलर्स इंडिया में सोल्ड हुए हैं, बराबर। तो अगर 9 करोड़ की बात करें तो 9 करोड़ टू व्हीलर्स जो सोल्ड हुए हैं, बराबर, तो वो कहीं ना कहीं सर्विस हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज एक टू व्हीलर 4 बार सर्विस होता है। वो 4 बार जब सर्विस होता है तो यानी 36 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में, बराबर। तो बहुत ह्यूज पोटेंशियल। ये बिजनेस ऐसा है कि आपके घर के आसपास भी हो रहा है, वहां पे भी आपके घर, आप जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी शहर में रहते हैं, जो भी टाउन में रहते हैं, जो भी कस्बे में रहते हैं, उसके आसपास भी उतना ही इनका इंपॉर्टेंस है या इतना ही इनका जरूरत है जितना बड़े शहर यानी बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में शहर है, बराबर। इकोनॉमिक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बराबर, तो वहां पे सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया है, बराबर। आप देखो तो अभी का जो कस्टमर है वो एकदम अवेयर हो गया है, यानी आज सोशल मीडिया से कनेक्ट है, सब जगह मोबाइल से कनेक्ट है, यानी कहीं पे भी कुछ भी हुआ है, जैसे अभी परसों कोची में कुछ हुआ तो आज हर एक को पता है कि वहां पे कौन सा किस तरह का सिचुएशन है, समझ रहे? तो यानी वो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे हर एक सर्विसेज में भी उसी तरह बढ़ रहा है कि वो उनको देखना है कि कैसे कर हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ, समझ रहे? तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है पता है? आप देखो ना तो टू व्हीलर्स अभी मॉडल हो गए, बराबर। मॉडर्न टू व्हीलर जो भी आ रहे हैं अभी, बराबर, लेटेस्ट टू व्हीलर, उसमें वो टू व्हीलर खुद ही बोल देता है कि मुझे सर्विस चाहिए, बराबर। तो वहां पे बात करें तो वहां पे लेटेस्ट वर्कशॉप की जरूरत है, बराबर। जो लेटेस्ट वर्कशॉप मार्केट में है ही नहीं, बराबर। दूसरा नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए, नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, बराबर। आप देखो तो कहीं ना कहीं आप देखो तो नीट एंड क्लीन सर्विसेज नहीं मिल रही है, बराबर। नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री, और कोरोना के बाद की जो हमारी सिचुएशन है वो हमको सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, बराबर। तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन वहां पे भी बहुत बढ़ रहा है। दूसरा कॉम्पिटेंट एफिशिएंट कंटीजियस स्टाफ चाहिए। जो भी बंदा आपको वहां पे सर्विस दे रहा है या देने आ रहा है वो एकदम विनम्र होना चाहिए, या उसका जो भी नॉलेज है वो नॉलेज एकदम ऑफिशियल और ओबीडियंट होना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी है कि वो कस्टमर वहां पे कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, बरोबर। टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है लेकिन उनकी सर्विसेज हर एक एरिया में अवेलेबल नहीं है, बरोबर, क्योंकि कंपनीज डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही उनका सर्विस स्टेशन वगैरह होता है, लेकिन छोटे एरिया में बाइक है लेकिन उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बरोबर। दूसरा कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कैसा है, जैसे हम मोर ओपन टू लेसर टेक्नोलॉजी, बरोबर। जैसे ये सिचुएशन ये है जैसे आज आप वेबिनार में जुड़े हैं, बरोबर। एक टाइम ऐसा था कि हम हर एक शहर में ये होटल में रूम बुक करके आप सबको इनवाइट करते थे, बरोबर, और आपको वहां पे ब्रांड प्रेजेंटेशन वगैरह देते थे, बरोबर। तो आप ये हम सब कुछ एक छोटे से ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक कोई अपने घर में या ऑफिस में या कहीं पे भी बैठ के ये आराम से ये बिजनेस एंजॉय और ये प्रेजेंटेशन एंजॉय कर सकता है, समझे? तो हम हमेशा होते हैं, रेडी होते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ने के लिए, क्विक रिस्पॉन्स, जहाँ पे तुरंत जवाब मिलता है या तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है वहां पे कस्टमर तुरंत ही चला जाता है। हम हमेशा रेडी होते, रेडी टू पे एक्स्ट्रा केयर, बरोबर। हम हमेशा रेडी होते कि हमारी कोई भी चीज है या कुछ भी है वहां पे एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी है। जैसे आज बताऊं तो एक सिचुएशन था कि सैनिटाइजर है तो सालों से आ रहा है सैनिटाइजर, बरोबर, लेकिन आज हर एक बंदा जो भी यहाँ पे हम अवेलेबल है सबकी जेब में
एक एक सैनिटाइजर होता ही है। जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे पास 100 रुपए का 50 रुपए का एक सैनिटाइजर का बोतल लेके जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हम रेडी है हमारा एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। उसी तरह जब हम मोबाइल लेते हैं या ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल का चीज लेते हैं कुछ भी, तो वहां पे भी हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जैसे मैं अगर छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जब हम 20-25 हजार रुपए का मोबाइल भी लेते हैं तो उसको संभालने के लिए उसका कवर है, ग्लास है वगैरह सब डलवाते हैं। वो क्या है? वो एक्स्ट्रा केयर है, बराबर। उसी तरह हम सैनिटाइजर, मास्क, अलग अलग लेवल का जो केयर कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा केयर। उसी तरह ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें, जब हम 50, 60, 70 हजार, आज कोई भी टू व्हीलर लेने जाएंगे, मिनिमम 70-80 हजार रुपया, 90 हजार रुपए का टू व्हीलर आता है, बराबर। तो उसको भी एक्स्ट्रा केयर करने की हमेशा जरूरत रहती है, और कस्टमर हमेशा रेडी होता है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए अपना बिलोंगिंग से भी। और दूसरा क्या है कि कस्टमर चाहता है ट्रांसपेरेंसी, बराबर। तो स्पीड फोर्स वहां पे बहुत एक अलग काम कर रहा है। तो यानी हर एक चीज में हम ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो कस्टमर चाहता है ट्रांसपेरेंसी, उसी तरह जिस तरह कस्टमर की जरूरत रहती है, बराबर। सो देयर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स, बराबर। स्पीड फोर्स में क्या होता है? सर्विस विद डिफरेंस होता है, नीट एंड क्लीन सर्विस होता है, हाईटेक टूल्स यूज करते हैं, सर्विस एट डोर स्टेप देते हैं, ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस, बराबर। तो हम ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी यानी कस्टमर को अवेयर करते हैं कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये स्पेयर पार्ट जो भी पार्ट्स है वो चेंज करने की जरूरत है। और शाम को जब कस्टमर डिलीवरी लेने आता है तो हम उसको दिखाते हैं कि ये घिस गया था इसलिए हमने चेंज किया, तो ये नया चेंज किया है, उसका बॉक्स है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी कस्टमर को हर एक चीज में वहां पे ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी। और ये सारा कुछ काम करते हैं हम एकदम रीजनेबल चार्जेस में, बराबर। तो ये सारा काम करते हैं रीजनेबल चार्ज में, तो वही एक हमारा यूएसपी है, बराबर। दूसरा कंपनी की बात करूं तो कंपनी की पूरी टीम है, बराबर। हैविंग डिफरेंट स्किल सेट, वर्किंग एक्सपीरियंस की टीम है, बराबर। आफ्टर सेल्स सर्विस है, यहाँ पे नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बराबर। अगर टोटल मिला के सबका एक्सपीरियंस में बात करूं तो 200 साल से पुराना है, 200 साल से भी ज्यादा हो जाएगा, बराबर। लेकिन रेंजिंग की बात करूं तो 6 साल से 38 ईयर्स की पूरी एक्सपीरियंस वाली टीम है, बराबर, जिन्होंने ये डोमेन में काम किया है और बहुत लोगों को सक्सेस भी किया है, बराबर। तो आज यही एक हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस है और ये स्किल सेट्स है, तो उसको लेके हमने पूरे इंडिया में 121 आउटलेट बनाए हैं, बराबर। व्हाट इज स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स में क्या होता है, बराबर, और क्या करती है? चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, यानी मार्केट का जो नया डिमांड होगा वो हिसाब से हम सारी सर्विसेज देंगे, बराबर। तो मेन जो बात है हमारी, तो पीरियडिक सर्विसेज हम करते हैं, माइनर मेजर्स रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट्स रिपेयर करते हैं, बैटरी सर्विसेज करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं। आप देखो तो ये काम हो रहा है, लेकिन हर एक काम अलग अलग जगह पे हो रहा है। आपको सर्विस करवाना है तो गाड़ी सर्विस करवाने के लिए अलग जगह पे जाना पड़ा है, वॉशिंग के लिए अलग जगह पे जाना पड़ता है, बैटरी सर्विस के लिए अलग जाना पड़ता है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट, हम चाहते नहीं किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्लेम के लिए अलग जगह पे जाना पड़ता है, बरोबर। तो ये सारा कुछ यहाँ पे एक ही छत के नीचे हम डिलीवरी कर रहे हैं। और आप देखो तो 40, जैसे मैंने बताया 40-50% लेडीज टू व्हीलर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो वर्कशॉप पे जा नहीं सकते, बरोबर। तो वहां पे हम पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटीज दे रहे हैं, बरोबर। जिसके पास आप देखो तो बहुत सा आज के टाइम में टाइम नहीं है, बरोबर। आज का समय ऐसा है कि लोगों के पास सिर्फ 12 घंटे है और उसमें सब कुछ करना है, बरोबर। तो फास्ट लाइफ हो गया है, तो जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा है, तो वो हमेशा रहता है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, एक्स्ट्रा पे करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, वहां पे पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज भी देते हैं, बरोबर। ब्रेकडाउन सर्विस की बात करें तो हम सारी ब्रेकडाउन सर्विसेज देते हैं। ब्रेकडाउन सर्विस में आप देखो तो आप इंडिया में क्या है पता है, इंडिया में तो आप पिज्जा मांगेंगे तो 30 मिनट्स में आ जाएगा, लेकिन आपका टू व्हीलर बिगड़ता है तो 3 घंटे तक कोई नहीं आता है, बरोबर। तो वहां पे हम ब्रेकडाउन सर्विसेज दे रहे हैं। वैल्यू एडेड सर्विस, बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विस दे रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस का सर्विसेज है, यूज टू व्हीलर। स्पीड फोर्स एक ही कंपनी ऐसी है इंडिया में जो पुराने टू व्हीलर को वारंटी देती है। इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस में सारा प्रोसेस हम करके देते हैं, नया गाड़ी का इंश्योरेंस देते हैं, रिन्यूअल्स देते हैं, क्लेम सेटलमेंट्स का काम करते हैं। ये बिजनेस आज तक सिर्फ और सिर्फ एक डीलर वर्कशॉप पे ही हो रहा था, बराबर। तो यहाँ से हम ये हमारा जो स्पीड फोर्स के माध्यम से ये बिजनेस भी हम बहुत ही बड़ा यहाँ पे कर रहे हैं। वाई स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स का बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, बराबर। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लार्ज पोटेंशियल है, करंट चैनल का खुद का लिमिटेशन है, जैसे मैंने पहले बताया डीलर वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक के बारे में, बरोबर। इंप्रूवमेंट जो है वो हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेन मैन पावर, यानी हमारे टेक्नोलॉजी के थ्रू मैन पावर को ट्रेन करते हैं, बरोबर। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हम टेक्नोलॉजी का यहाँ पे भरपूर उपयोग कर रहे हैं, बरोबर। और डे इन डे आउट नई नई टेक्नोलॉजी भी एक्सपांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा सर्विसेज दे रहे हैं।
बरोबर। तो यानी आप आज आप देखो ना, तो ये कैसा था, पहले का टाइम ऐसा था कि ये पर्टिकुलर कोई बंदा है वो ही काम करेगा तो ही चलेगा, बरोबर। लेकिन आज जैसे ब्लॉक साफ करना है, बरोबर, तो वो बंदे का एक कोई मास्टर ही होता है। हमने क्या किया, मशीन है तो मशीन में लगाओ और सेटिंग करो और ऑटोमेटिक चालू हो जाओ, बरोबर, ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे वो जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे भरपूर उपयोग करके मैन पावर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मार्केट का जो नया ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे जैसे नया नया ट्रेंड आता है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी चालू किया है, ब्रेक डाउन फैसिलिटी है, इंश्योरेंस है, वारंटीज है, बरोबर। उसी तरह कस्टमर हमेशा रेडी होता है एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि कस्टमर हमेशा रेडी होता है कि अपना, अगर मेरा किसी को टाइम बचा रहे तो वो 50 रुपया ज्यादा भी दे रहा है, आप वो कर ही रहे हैं, अभी हम कर ही रहे हैं। जैसे आप देखो, जब हमको रिक्शा चाहिए तो रिक्शा सामने खड़ा होता है, लेकिन हम ओला उबेर से बुक करते हैं। टैक्सी चाहिए तो टैक्सी वहां से बुक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा रेडी होते हैं एक्स्ट्रा के, क्योंकि हमको पता है कि वो अगर वहां पे बुकिंग किया है तो रीजनेबल रेट में, और जो भी उनका रेट होगा वहां पे पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरे को सर्विस मिलेगा, बरोबर। तो वो हमेशा रेडी होता है। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जनरेशन का भी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे मोदी साहब बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ और आप जॉब गिवर बनिए, बरोबर, जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर बने। तो मेरे को यहाँ मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैंने आज तक 68 लोगों की नौकरी छुड़वाई है ये बिजनेस में लाके, और 8-10 लोग और प्रोसेस में भी है, बरोबर। तो यानी ये चीज का, ये बिजनेस इतना बड़ा है तो लोगों को हम आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल 1100 लोगों की टीम है, मैन पावर, यानी एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो 1100 लोगों की टोटल टीम है पूरे इंडिया में। और हमारा जैसे अभी लास्ट महीने में मैंने चालू किया नेपाल में, तो वो नेपाल में सब मिलके। दूसरी बात करें कि हाउ स्पीड फोर्स वर्क्स, बरोबर। सबसे बड़ा बहुत जानने की जरूरत है आपको, क्योंकि स्पीड फोर्स कैसे काम करता है आपके साथ, बरोबर। तो फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट जो है तो आपका लोकेशन मैपिंग होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसी तरह लीगल डिलीवरीज होता है, फाइनेंशियल्स होता है, किस तरह से फाइनेंस अरेंज करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, बरोबर। साइट विजिट होता है, लेआउट प्लान प्रिपरेशन होता है, साइट रेडीनेस होता है, इंस्टॉलेशन होता है, और फाइनल इंस्पेक्शन होता है, और रिपोर्ट्स वगैरह बनते हैं, और मैन पावर का अपॉइंटमेंट होता है, और ट्रेनिंग होता है, और मार्केटिंग एक्टिविटी सारी हम करते हैं, और उसके थ्रू आपका ट्रेनिंग भी होता है, बरोबर, मार्केटिंग का फॉलोअप भी होता है, और इनिग्रेशन करके हम स्टार्टअप चालू करते हैं, बरोबर। सबसे बड़ी चीज हाउ स्पीड फोर्स वर्क, बरोबर। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आप सबको ध्यान देना है, हैंड होल्डिंग एक्टिविटी। कोई भी कंपनी का सबसे बड़ा सक्सेस कहाँ पे होता है? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो एक आज देखो तो हम क्यों देख रहे हैं कि एक बच्चा क्लास में वो बोले टॉप आ रहा है, बरोबर, बहुत सारे बच्चे क्लास में फेल हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे टॉप आ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि उनका हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज पूरा प्रॉपर होता है। उसी तरह जैसे आप, अगर मैं एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पापा उसको चलना सिखाते हैं, उसके बाद दौड़ना सिखाते हैं, उसके बाद उसको साइकिल सिखाते हैं, उसके बाद स्कूटर सिखाते हैं, और उसके बाद कार सिखाते हैं, बरोबर। तो यानी अगर उसको अच्छी तरह से सारा यहाँ पे एक्टिविटी करवाते हैं, बरोबर, तो ठीक उसी तरह फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर का रिलेशन ऐसा होता है, यानी कंपनी और फ्रेंचाइजी का रिलेशन ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। आपके आउटलेट जब हम चालू करते हैं तो वहाँ पे एक तो होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, जो हमारा यहाँ पे बड़ौदा में, जयपुर में है, पुणे में है, और अभी हैदराबाद में हम बना रहे हैं वो ट्रेनिंग सेंटर से, बरोबर। तो वहाँ पे वो तो क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। दूसरा क्या होता है पता है, आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी, यानी आपके शहर में आपके आउटलेट के ऊपर आके हमारी टीम वहां पे आपको पूरा हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज करती है और ट्रेनिंग्स करती है। उसके अलावा टाइमली विजिट्स होता है, ऑडिट्स होता है, सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ईआरपी सिस्टम है जिसके थ्रू हम ऑडिट्स वगैरह भी करते हैं। और ये अभी टेक्नोलॉजी आ गई है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम बैठ के फ्रेंचाइजी के साथ ऑडिट्स करते रहते हैं। टेक्निकल सपोर्ट है तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो टीम है तो वो उसको टेक्निकल टीम, तो ये इंडस्ट्रीज के जो वेटरन है, बरोबर, तो वो यानी अगर जिनको 38-48 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो हमारे सीनियर्स लोग, मिस्टर शाह करके, मिस्टर रंगराजन है, मिस्टर कोहली करके है, मिस्टर पॉल करके है, वो सारे लोग यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, बरोबर। तो उनका जो टेक्निकल नॉलेज है, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है 30-30, 35-35, 40-40 साल, बरोबर, तो वहां पे उनके थ्रू हम आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। उसी तरह कस्टमर का फीडबैक से वो लेते हैं, क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, बरोबर।
हाँ, दूसरा सपोर्ट होता है हमारा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के सामने ये सारा कुछ हम आपको करके देते हैं। बराबर, सपोर्ट की बात करें तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम देते हैं, ब्रांडिंग मटेरियल्स देते हैं, स्टेशनरीज देते हैं, मार्केटिंग किट्स देते हैं, कैनोपी है, लिफलेट है, प्रमोशनल मटेरियल्स है, सॉफ्टवेयर है, तो पूरा ईआरपी सिस्टम है हमारा, जो हम आपको वहां पे लगा के देते हैं। बराबर, उसके थ्रू हम आपको, दूसरा हमारा ऐप है, जो ऐप का प्रमोशन करके हम आपका यहाँ कस्टमर का सर्विस का बुकिंग भी करते हैं। तो मार्केटिंग सपोर्ट की बात करूं तो मार्केटिंग हैंड होल्डिंग एक्टिविटी होती होगी इनमें, कि क्या मार्केटिंग कौन सी सीजन में कौन सा मार्केटिंग करनी जरूरी है और किस तरह से करना है, तो वहां पे मार्केटिंग सपोर्ट होता है। ट्रेनिंग से हमारी सारी ऑल टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग होती है, एडवाइजर्स की ट्रेनिंग होती है, ओनर्स की ट्रेनिंग होती है, उसी तरह विजिट्स होता है, ऑडिट्स होता है। बरोबर, जैसे 2020 की अगर मैं बात करूं, बरोबर, तो जैसे तो कोरोना काल था, बरोबर, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत रिसेशन नहीं आता है कभी। ये बिजनेस ऐसा भी नहीं है कि वो शूट हो जाए और ऐसा भी नहीं है कि बंद हो जाए, समझ रहे? यहाँ पे कोई आसमान सुल्तानी जैसा बात नहीं होता है, ये बिजनेस एकदम पैरेलल चलता है, बरोबर, वेंटिलेटर की तरह चलता है। मैं अगर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि नॉर्मल वेंटिलेटर चलता है, उसी तरह ये बिजनेस भी चलता है और ग्रो होता रहता है। हमने 3 ऑफिस स्टार्ट किए, 7 मैन मैनेजमेंट की। अभी 20 की बात करूं तो उसकी जगह हमारे पास 40 लोगों से ज्यादा टीम मेंबर्स है, बरोबर। 48 नए आउटलेट, यानी टोटल अगर मैं काउंट करूं आज तक का, तो 68 ओपनिंग्स हमने पूरे किए, बरोबर। नए सिटीज की बात करूं तो हमने टोटल हमारी 62 सिटीज में ये सर्विसेज अवेलेबल है और 24 स्टेट्स हमने लॉन्च किए हैं। 5 अवार्ड मिले हैं, 3 अलग अलग नई सर्विसेज लॉन्च की है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। 100 की जगह, जैसे अशोक जी ने शुरुआत में बताया, 121 आउटलेट, यानी 120 आउटलेट इंडिया में बनाए और एक आउटलेट हमने नेपाल में अभी लॉन्च किया है। तो यानी इंडिया की सबसे पहली इंटरनेशनल ब्रांड है स्पीड फोर्स। जैसे अशोक जी ने बताया, उसी तरह हमारा मेन टारगेट है मेट्रोस, 2 टायर सिटी, 3 टायर सिटी में 300 फ्रेंचाइजी 31 दिसंबर 2021 को बनाएंगे, बरोबर। पान इंडिया का ये हमारा टारगेट है, बरोबर। अभी जैसे ही आउटलेट चालू होता है तो सबसे बड़ा चीज है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है तो स्पेयर पार्ट कहाँ से आएगा? कैस्ट्रॉल्स का, लुब्रिकेंट्स हम यूज करते हैं, तो ये लुब्रिकेंट्स हम कंपनियों के साथ हमने ऑफिशियली पार्टनर्स है हम, बरोबर। तो आपको जो स्पेयर पार्ट है, तो स्पेयर पार्ट मिंडा है, उस तरह की अलग अलग कंपनी से उनके पास से आएगा, जिनके साथ हमारा ऑफिशियली टाइप। सिर्फ मैं मिंडा की बात करूं तो 2300 प्लस प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ मिंडा बनाता है। आपके पास जो भी नया होंडा का व्हीकल है, बरोबर, उसमें मिंडा का स्पेयर पार्ट 60-65% स्पेयर पार्ट मिंडा का लगा हुआ है, बरोबर। लुब्रिकेंट की अगर बात करें तो मेरे को कैस्ट्रोल के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से एक कंपनी कैस्ट्रोल है, बरोबर। रिन्यू बाय की बात करें तो रिन्यू बाय के थ्रू हम इंश्योरेंस पार्टनर है, जहां पे 21 कंपनीज का हम इंश्योरेंस बेचते हैं और 7 से 8 कंपनी का कैशलेस फैसिलिटीज भी डे 1 से आउटलेट के ऊपर चालू करके देते हैं। ईआरपी की बात करूं तो ईआरपी सिस्टम है हमारा पूरा, मैट्रिक्स के साथ हम पार्टनर है। उसी तरह वारंटीज की बात करूं तो कॉर्पोरेट वारंटी इंडिया, जो 20 साल पुरानी कंपनी है, उनके साथ हमारा टाई अप है। इंडिया में एक ही स्पीड फोर्स ऐसी कंपनी है जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटीज प्रोवाइड करती है, बरोबर। पूरे इंडिया में अवेलेबल है, हर एक एरिया में सर्विसेज अवेलेबल है, और इसी तरह हमारा नेपाल में भी सर्विसेज अवेलेबल है, बरोबर। तो इस तरह का हम पूरा आउटलेट बना के देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सारा मशीनरीज यहाँ पे हम लगा के देते हैं, फ्रंट फेस या इस तरह का हम बना के देते हैं। ये जो इंटरनल जो ब्रांडिंग है वो सारा हम करके देते हैं। आपको सपोर्ट करना है सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फिटिंग है और प्लम्बिंग है और ये रेड एंड व्हाइट कलर वगैरह है, वो आपको करवा के देना है। दूसरा, जैसे पहले मैंने बताया कि सारा काम मशीन से होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी सर्विसिंग का मशीन है, प्रीमियम बाइक सर्विस करने का मशीन है, प्लग क्लीनिंग का मशीन से, यानी सारा काम होता है मशीन से होता है, बरोबर। कस्टमर को इस तरह का बैठने का जगह होता है, तो अच्छी तरह से कस्टमर आके यहाँ पे बैठ भी सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम सारा जो काम करते हैं जिनेन काम करते हैं, तो जिनेन ब्रांड के ही स्पेयर पार्ट हम आउटलेट के ऊपर रखते हैं। ये अलग अलग आउटलेट के हिसाब से, अलग अलग फोटोग्राफ से अलग अलग आउटलेट का डायमेंशन के हिसाब से हमने वहां पे लगाया हुआ है। उसी तरह अगर बहुत सारे मीडिया में भी हमारे आर्टिकल्स आए हुए हैं, बरोबर। बहुत सारे ब्रांड अवेयरनेस की एक्टिविटीज भी हम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोरोना काल चल रहा है, तो मास्क और सैनिटाइजर के थ्रू हमने पूरा सब जगह पे हम ब्रांड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। उसी तरह कॉर्पोरेट टाई अप करके कॉर्पोरेट में जाके फ्री यूसी कैंप या फ्री चेकअप कैंप वगैरह भी हम लगाते हैं, तो वहां से भी कस्टमर का रिस्पॉन्स भी आता है और कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाता है, बराबर। ये जैसे आप देख रहे हैं तो पीयूसी वगैरह कैंप भी हम
करते हैं, पुलिस के साथ मिलकर अलग अलग CSR एक्टिविटी की भी करते हैं, जहां से स्टिकर एक्टिविटी ट्रांस और लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं कि ट्रैफिक का सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में, बरोबर। इसी तरह जैसे मैं आपको बताऊं कि इंडिया की बात करें तो इंडिया हर एक एरिया में अलग अलग स्ट्रेटेजी चलती है। तो उसी तरह हम जैसे उत्तराखंड में होर्डिंग्स लगाते हैं, राजस्थान में इस तरह का रिक्शा लगाते हैं, और बिहार में इस तरह से भोपू लगा के हम एडवर्टाइज करते हैं, और मुंबई में गणपति का गेट भी लगाते हैं। तो वहां पे अलग अलग एरिया में अलग अलग जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी हम करते हैं। तो जैसे ही सब आप काम करते हैं तो लोगों नोटिस करते हैं, तो उसी तरह मीडियास वगैरह भी हमारा टाइम टू टाइम कवरेज भी बहुत सारे है। आप गूगल करेंगे तो बहुत डेटा मिलेगा। और उसी तरह अगर मैं बात करूं तो वाइब्रेंट गुजरात है जो 2019 में हुआ था, वहां पे हम पार्टिसिपेट किए थे, तो उनका सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है हमको, गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला हुआ है जो स्पीड फोर्स एक ही कंपनी को मिला है। उसी तरह अभी लास्ट 2020 की जैसे मैंने बात की, तो 2020 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस की ओर से बराबर स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020 ऑटोमोबाइल एक्सिलरी बिजनेस ऑफ द ईयर स्पीड फोर्स का मिला है। वो क्यों मिला है आप देखो तो स्मॉल बिजनेस का जमाना आ गया है, बराबर। जैसे हम बोल रहे हैं ना तो लोकल फॉर वोकल, बराबर। तो वो जो हम जो बोल रहे हैं तो वहां पे स्मॉल बिजनेसेस जो हम कर रहे हैं तो वो हमेशा स्मॉल बिजनेस का जमाना है। तो ये ऑटोमोबाइल के स्मॉल बिजनेस में स्पीड फोर्स को यहाँ पे नवाजा गया है, बराबर। इंडिया इंटरनेशनल ब्रांड जैसे अशोक जी ने पहले ही बताया, बराबर। उसी तरह लार्जेस्ट टू व्हीलर मल्टी ब्रांड्स फ्रेंचाइजी नेटवर्क कंपनी है, बराबर। यानी हमारी कंपनी का 121 आउटलेट है और पूरे इंडिया में और एक नेपाल वगैरह में भी है। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बराबर। तो मैंने जैसे बताया कि लास्ट ईयर हम बहुत ज्यादा ये बिजनेस को इफेक्ट नहीं आया था, तो यहाँ पे बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का हमको खिताब मिला है। उसी तरह ग्लोबल ट्रायम्फ फाउंडेशन की ओर से जो ये फिजिकली इस बार वर्चुअली हुई थी ग्लोबल बिजनेस समिट, जो भी वर्ल्ड बिजनेस समिट हुआ था 2020 में, उसमें टॉप प्रोमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, यानी इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो टॉप सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्पीड फोर्स, यानी जो वादा करती है वो निभाती है, बराबर। तो प्रॉमिस जो करती है वो निभाती है। अभी आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि हम हर एक जगह पे ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो भी हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ से भी चालू करते हैं। आप जो 7.5 लाख प्लस जीएसटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 1 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फी में इन्वेस्ट होता है, 3.5 लाख रुपया टूल्स इक्विपमेंट मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट होता है, इंटरनल सुपरग्राफिक फ्रंट फेसिया में इन्वेस्ट होता है, 1 लाख रुपया ब्रांडिंग्स में इन्वेस्ट होता है। टोटल स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स मिलती है, बराबर। ऑडिटिंग होता है, उसका 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है। आपका आउटलेट का मार्केटिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके लिए भी हमारा 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट होता है, बराबर। जैसे आपने आउटलेट चालू कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके बाद इनकम कैसे होगा? तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार की इनकम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बराबर। डायरेक्ट इनकम की अगर हम बात करें तो दिन में अगर एवरेज 8 से 10 टू व्हीलर आते हैं, बराबर, ये साइकिल पूरा होने में 1 साल लगता है, लेकिन 10 जब टू व्हीलर आते हैं तो 300 ऑन एन एवरेज काउंट करें तो 300 रुपया सर्विस चार्ज है पूरे इंडिया में, बराबर। तो मुंबई की बात करें तो मुंबई में 400 रुपया है, बिहार में 250 रुपया है, समझ रहे। तो वहां पे अगर हर एक एरिया में अलग अलग है तो उन्होंने एवरेज 300 रुपया तो मिलता ही है। तो 3000 का रेवेन्यू वहां से मिलता है। लुब्रिकेंट्स की बात करें तो आउट ऑफ 10 में से 7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता ही है। आपने भी जब आप 4 बार सर्विस करवाते तो 2-3 बार ऑयल चेंज करवाते, तो वहां पे भी 100 रुपीज मार्जिन है, तो वहां से 700 रुपये मिलेगा। उसी तरह स्पेयर्स में 30% मार्जिन है, तो ऑन एन एवरेज एक टू व्हीलर में 400 रुपये के स्पेयर पार्ट लगते हैं, तो 1000-1200 रुपया वहां से भी आपको रेवेन्यू जनरेट होता है डेली का। उसी तरह एक्स्ट्रा लेबर, यानी छोटे से छोटा कस्टमर भी आता है 50 रुपये का काम करवाने के लिए, तो उसको भी हम मना नहीं बोलते, तो वहां पे हम दिन में 400-500 रुपया एक्स्ट्रा लेबर जनरेट हो जाता है। उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं और मेजर काम भी करते हैं, बराबर। तो आप देखो तो मेजर जॉब आता है तो उसको भी हम सर्विस देते हैं, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का भी। हम चाहते नहीं किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी का जो भी मेन काम है उसका जो फैसिलिटी है, केसलेस फैसिलिटीज है या उसका क्लेम फैसिलिटीज है, वो सारा हम यहाँ पे करके देते हैं। तो वहां पे 5 से 7 हजार रुपया का ऑन एन एवरेज बिल बनता है कस्टमर का, तो वहां पे भी 30% मार्जिन है। तो लेकिन ये गाड़ी रोज नहीं आती, वो महीने में 8-10 गाड़ी आती। बहुत सारे हमारे एक्स्ट्रा वर्कशॉप है जहाँ पे महीने में 15-20 गाड़ी भी होती है, लेकिन वो पूरा जैसे जैसे वर्कशॉप पुराना होता जाएगा 1-1.5-2 साल बाद, तो वो फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। मेजर जॉब से भी वहां में यानी दिन में 600-700 6-7 हजार रुपए का इनकम होता है। उसे अगर मैं महीने का काउंट करूँ तो 1.25-2 लाख का ग्रोस मार्जिन का ये बिजनेस है। पर इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो बहुत सारे इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे आपको बताऊं कि वेस्ट ट्यूब होता है, ऑयल होता है। हम ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी करें, कस्टमर को अप्रोच भी कर रहे हैं कि आप लेके जाइए, लेकिन 90-95% कस्टमर लेके नहीं जाते।
बराबर। तो वहां पे वो हम एक रेवेन्यू की तरह उनको भी ट्रीट करते हैं, बराबर। अगर मैं इनकम के सामने एक्सपेंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर एक्सपेंस हम काउंट करें, बराबर, तो एक तो होता है जगह का भाड़ा, बराबर। तो 30,000 का सैलरी का कैपिंग रखा है हमने कि 25 से 30,000 की जगह चाहिए, बराबर। कई जगह पे हमको 15,000 में भी मिलती है, कई जगह पे 20,000 में भी मिलती है, कई जगह पे 12,000 में भी मिलती है, लेकिन मैक्सिमम 30,000 से ज्यादा जगह हम नहीं लेते हैं, बराबर। सैलरी की बात करें तो 35,000 का सैलरी का कैपिंग रखा है हमने कि 3 लोग लेंगे तो 35,000 का सैलरी होना चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस वगैरह का 15,000 रुपए का खर्चा होता है, टैक्स, एम्प्लॉइज, इंसेंटिव, वेलफेयर एक्टिविटी, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कहीं ना कहीं अगर लोन लिया या कुछ भी आप वहां पे बैठ रहे, टाइम इन्वेस्ट कर रहे, तो वहां पे आपको भी इन्वेस्टमेंट जो भी लगाया है तो वहां पे उसका भी 15,000 रुपया आपका जो बनता है वो भी हमने काउंट किया है। तो अगर 2.25-2 लाख के सामने हम 1 लाख का एक्सपेंस काउंट करें तो टोटल मिला के 70-80 हजार रुपये ये बिजनेस में कमाना बहुत ही इजी है, बरोबर। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि आपने ये इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं। तो ऑटोमोबाइल का बिजनेस एक तो लो इन्वेस्टमेंट है, हाई रेवेन्यू मॉडल है, जैसे ही अशोक जी ने शुरुआत में बताया था, बरोबर। उसी तरह अगर मैं बात करूं तो रिटेल का बिजनेस में हमें हाई इन्वेस्टमेंट है, फूड का भी अगर आउटलेट है तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट हाई होता है। स्टॉक इन्वेंट्री यहाँ पे कुछ रखना नहीं पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारी ब्रांड जो है उनका हमारा टाइप है तो वीकली सप्लाई करते रहते हैं। उसी तरह ओवरहेड एक्सपेंस भी यहाँ पे मीडियम रहता है, सीजनल इफेक्ट तो होता ही नहीं है क्योंकि अलग अलग सीजन में टू व्हीलर में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उसी तरह कंज्यूमर नीड का यानी डेली नीड्स का बिजनेस है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी का ये बिजनेस है। प्रोसेस है ये हमारा पूरा फ्रेंचाइजी प्रोसेस है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म हम भेजेंगे, उसके साथ आपका 1 लाख रुपए का इनिशियल अमाउंट लेते हैं, उसके बाद आपको एलओआई जनरेट करके देते हैं, आपको जगह देखना है, लोकेशन अप्रूव कर होता है आपका, उसके बाद आपका बेसिक साइट वर्क होता है, वेंडर पेमेंट्स होता है, फाइनल पेमेंट्स होता है और मटेरियल प्रोविजन और इंस्टॉलेशन का काम होता है, आपका लोकल सपोर्ट भी लगता है वहां पे। उसी तरह रिक्रूटिंग मैन पावर का ट्रेनिंग, मैन पावर का रिक्रूटमेंट वगैरह होता है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आपको कौन सा लाइसेंस किस तरह से क्या लेना है वगैरह का भी हम होता है। उसके बाद फाइनल फोटोग्राफ्स और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है और उसके बाद आपका आउटलेट काम स्टार्टअप चालू करते हैं। तो ये हमारी पूरी टीम है, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस है, बरोबर। तो जैसे ये प्रणव सर है तो वो रिटेल मार्केटिंग के हेड है, बरोबर, तो उन्होंने उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है रिटेल मार्केटिंग में। उसी तरह जैसे ये राजभाई है तो वो साउथ इंडिया ऑपरेशंस का पूरा देखते हैं, बरोबर। तो मैं हूँ और अशोक जी है, अशोक सर है तो अशोक सर पूरा उनका बिजनेस है, उन्होंने जो काम किया था बहुत बड़ी कंपनी उसमें ऑटोमोबाइल्स की, बरोबर। उसी तरह कपिल भाई है तो सेम डोमेन से है और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को वर्कशॉप में सक्सेस किया है और डे इन डे आउट का प्रोसेस भी वो वहाँ पे देखते हैं। तो थैंक यू फॉर माय साइड। अभी एक लास्ट में छोटा सा एक वीडियो देख लेंगे हम, बरोबर। उसके बाद आपके जो भी क्वेरीज होंगी सारी क्वेरीज हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो लेट आए हैं उसको ये वीडियो खास देखना है, क्योंकि आपको ये अगर बीच में से कोई ये इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो ये वीडियो से आपको बहुत सारा कुछ क्लियरिटी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड टू व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। योग्य और प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है
उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में, सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है।